हेलो बच्चों, और कैसे सभी बढ़िया। तो बेटा आज अपन लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ का जो भी आपका सिलेबस डिलीट हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कुछ कुछ टॉपिक हैं जो आपके ज़्यादातर डिलीट हुए हैं उन टॉपिक्स की केवल बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग केमिस्ट्री की। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो यहाँ से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ, बस पहली यूनिट जो है वही गायब करी गई है। और उसमें भी ज़रा सुन लीजिए, टॉपिक जो है आपके वो है आपका डेफिनेशन ऑफ मैटर। और जब डेफिनेशन ऑफ मैटर गायब हुई है तो करैक्टरिस्टिक ऑफ मैटर और मैटर की तीनों स्टेट मीन सॉलिड लिक्विड गैस वो भी गायब कर दिए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम डेंसिटी ये भी गायब कर दिया टॉपिक। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स हम पढ़ते थे कि अब मैटर की स्टेट चेंज होती है, तो यस अपन लोग पढ़ते थे। तो हम बात करते थे अपन लोग मेल्टिंग की, मीन्स जहाँ पर हम हीट को एब्जॉर्ब कराते थे, तो मेल्टिंग भी गायब हुआ है। आपका फ्रीजिंग भी गायब किया गया है, एवापोरेशन भी गायब किया गया। अब जब एवापोरेशन है तो वेपोराइजेशन भी आपका गायब होगा, ठीक है ना। और एवापोरेशन कॉज कूलिंग वो भी आपका गायब हुआ है। कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन ये भी गायब किया गया है। बस जो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही वो आपका यूनिट ऑफ टेम्परेचर मीन्स कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो हो सकता है वो इन्होंने डिलीट ना किया हो। तो चलो जो भी डिलीट नहीं हुआ उस चीज़ को करवा देंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वैसे अकॉर्डिंग टू मी लगभग पूरी यूनिट ही आपकी गायब हो गई है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, हाँ डिफिजन वगैरह एक दो टॉपिक हैं वो करवा दिए जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है ना। वैसे ये वाला चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया है, आप वेट करिएगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग वो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन लोग बायो की। तो वहाँ पर आपका एक टॉपिक जो आपका सेकंड उसमें रहता होगा, आपका सेकंड जो एग्जामिनेशन होता है फाइनल एग्जामिनेशन में, वहाँ से आता होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। अगर बोलें क्लास नाइन्थ के अकॉर्डिंग तो बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी ग्रुप या कोई सी भी फैमिली या कोई सी भी क्लास को स्टडी करने से पहले अपन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ती थी। कभी हर एक फैमिली में हम या हर एक फाइलम को जब भी स्टडी करते थे तो वहाँ पे 10 से 12 पॉइंट लगभग हमें बताने पड़ते थे, ठीक है ना। ज़रा सुन लीजिए बेटा एक बार कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं यहाँ से। तो मैं बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स मीन्स बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेम, मीन्स जो लास्ट में टॉपिक हुआ करता था साइंटिफिक नेम वो इन्होंने पहले ही दे दिया, तो वो गायब कर दिया गया आपका। दूसरा बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स हायरार्की क्लासिफिकेशन जो था वो भी आपका गायब हो गया। मीन्स आपकी जो कैटेगरी थी 5 किंगडम वगैरह वो सब गायब हो गया, यानी ग्रुप्स मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट मीन्स बैक्टीरिया, और उसके बाद आपका बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मोस्टली हर एक स्कूल में पूछे जाते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे, मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक होते थे, इन्होंने उसको भी वहाँ से हटा दिया, ठीक है। दूसरा मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स समझने की कोशिश कीजिएगा, नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू फाइला एंड कोऑर्डिनेट अप टू क्लास, यहाँ तक कैंसिल कर दिया है। उसके बाद जो टॉपिक बचे हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स की, तो मोशन, फोर्स एंड वर्क, यहाँ पे ये कुछ यूनिट रहती हैं। तो अगर हम बात करें तो मोशन, तो हमने पहले ही आपसे कहा था कि मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो कभी नहीं हटा सकते। अगर मोशन हटा दिया जाता या मोशन से टॉपिक कम कर दिए जाते तो आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी जाता, तो इसलिए मोशन को इन्होंने हाथ नहीं लगाया। इन्होंने हाथ किसको लगाया है? फ्लोटेशन मीन्स ग्रेविटेशन के बाद का टॉपिक। तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वहाँ पे आपके दो पार्ट हैं, एक ग्रेविटेशन और एक फ्लोटेशन, तो इन्होंने फ्लोटेशन को रिमूव किया। तो जरा सुनिएगा, थ्रस्ट एंड प्रेशर इनिशियल टॉपिक होते थे, दोनों ही गायब कर दिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्कमिडीज प्रिंसिपल की, तो बेटा आर्कमिडीज प्रिंसिपल भी इन्होंने यहाँ से गायब कर दिया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वायंसी भी गायब किया गया है। उसके बाद आपका एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यानी आरडी अपन लोग पढ़ते थे, मतलब ये क्या होता था, आरडी रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अगर हम उसकी बात करें तो इन्होंने वो भी चीज़ यहाँ से गायब कर दी है, ठीक है ना। तो इस सब के बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, तो वो तो अब हटा दिया, तो उसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका साउंड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है साउंड आज के बाद यानी क्लास 9th के बाद आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, जाके क्लास 11th में साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से साउंड भी मैं बता रहा हूँ लगभग पूरा चैप्टर गायब हो चुका है आपका। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन मीन्स साउंड का नेचर क्या है, साउंड वेव हैं कौन सी वेव्स हैं, और साउंड वेव कैसे प्रोपेगेट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, वो दोनों ही चीज़ इन्होंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। डिफरेंट मीडिया में उनकी स्पीड क्या होती है वो भी बेटा। रेंज ऑफ हियरिंग आपका क्या होता था, सुनने की रेंज, वो भी गायब कर दिया। मीन्स आपका जो भी 20 हर्ट्ज से लेके और 20 हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक जो भी होता था वो भी इन्होंने यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। ह्यूमन ईयर जो है उसका स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड, वो भी हटा दिया है। अगर अल्ट्रासाउंड हटा दिया तो उसके एप्लीकेशन भी हटे होंगे, तो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हटा दिया है आपका।
इको सोनार दोनों हटा दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे इको सोनार, ये हटा दिए। अब ये कहाँ पे पढ़ेंगे आप, क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे और साउंड में जाके लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कौन सा टॉपिक कहाँ है वो भी बता देता हूँ फिजिक्स में, ठीक है ना। अब चूंकि अपना जो चैनल है वो केमिस्ट्री के लिए, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप 11th 12th में जब फिजिक्स पढ़ें तो वो भी तो देखेंगे इन फ्यूचर का, कोशिश करेंगे फिजिक्स भी पढ़वा देंगे किसी से, आप भी देख लेंगे। 9th 10th तो हम देख रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अपने सामने है नहीं, ठीक है। आता सब है, वक्त की कमी है तो इसलिए अभी केवल केमिस्ट्री देखी जा रही है, फिर बाद में देखेंगे, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, मैंने बता दिया आपको। ऑडिटरी एक्सपेक्ट्स ओनली, यानी दोनों ही गान वगैरह जो है आपका, पिन्ना वगैरह जो भी होता था वो सभी आपका नमस्ते कर गया यहाँ से। अब बेटा लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपका जनरल जो साइंस होती है फूड प्रोडक्शन वगैरह, तो यहाँ से आपका एक यूनिट है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, कुछ जगह ये करवा रहे हैं लास्ट से, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो इनिशियल चैप्टर करवाते तो शायद है कि इतना दर्द नहीं होता। तो इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज में समझने की कोशिश की है। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, बहुत लंबा टॉपिक हुआ करता था, हटा दिया। एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बहुत सही, हटा दिया। और उसका मैनेजमेंट ये भी हटा दिया। यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, हटा दिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेट्स एंड डिसीज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी टॉपिक आपका हटा दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो लगभग पूरा ही चैप्टर हटा दिया गया है। क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह जो है वो रह गया है आपका। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रह गए हैं, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपको कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टॉपिक समझ में आ गए होंगे आपको, टॉपिक को जरा समझ लीजिएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको साथ के साथ टॉपिक का ये जो पिक है वो भी साइड में लगा के दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा, आप छोटे हैं, क्लास 9th में नए आए हैं, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और खुश रहिए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।